Hello students, welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I am your business studies mentor. And today we are talking about levels of management. बच्चों क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं, तो किसी भी एक इंसान के लिए या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख करे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाले या मैनेज करे। तो वहां पे उनको और लोगों की जरूरत पड़ती है जो नीचे वाले स्टाफ को मैनेज करेंगे। और यहां से कहानी शुरू होती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे ऊपर लोग बैठते हैं उनको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं या रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। जो लोग बीच में आते हैं उनको कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट की बातों को टॉप लेवल तक पहुंचाना और टॉप लेवल की बातों को लोअर लेवल तक पहुंचाना, और भी ऑर्गेनाइजेशनल चीजें करना, जैसे हर चीज अपने ऑर्डर पे हो, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज तरीके से हो, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये सारा काम हो जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनका काम होता है वर्कर्स के ग्रीवियंसेस को हैंडल करना या वर्कर्स के डायरेक्टली टच में रहना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर बेसिकली बच्चों सीईओ के लेवल पे आएंगे। सीईओ बोले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो मोहतरमा है ये हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिनोट कर रही हैं। और क्या पता कि ये जनरल मैनेजर ही हो, क्योंकि बेटा जनरल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आता है। जनरल मैनेजर में सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ ये सारे लोग आते हैं। लिखा भी हुआ है has considerable financial responsibility and a lot of discretionary authority। इनके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एंड इनके पास अथॉरिटी भी होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की। फिर जब आप थोड़ा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, जैसे ये दोनों लोग यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, इसमें आ जाएगा आपका मैनेजर, सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करते हैं लोगों को डायरेक्टली। फिर आता है आपका सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर वगैरह भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ये कह सकते हैं मान लो एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर और एक मैनेजर। और सारे डिपार्टमेंट का हेड कौन है? जनरल मैनेजर या जीएम। ठीक है, इसको हम लोग प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। और फिर हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, जैसे ये दोनों लोग बैठे लग रहे होंगे आपको। सुपरवाइजर मतलब फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट जॉब, या फिर प्रोजेक्ट का कोई मैनेजर है, कोई नया प्रोजेक्ट आया, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख यूनिट, तो एक प्रोडक्ट का मैनेजर हमने बना दिया या एक प्रोजेक्ट का मैनेजर हमने बना दिया, वो हो जाएगा आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट लेवल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हमारी किताबों में है एंड हमको क्या बोर्ड्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। बच्चों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक बार रीड करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिफर्स टू अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक लाइन है जो अलग अलग मैनेजर्स को डिवाइड कर देती है। द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल लेवल्स। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है, जैसे आपने देखा होगा भाई हमारा जो ग्लोब है, अब ग्लोब पे जो लाइन बनाई गई है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये एक्चुअली में तो है नहीं, वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। जब हम अपना ज्योग्राफी पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, वहां पे हम देखते थे कि लिखा होता था कि भाई लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइन है जिससे टाइम मीडियन वगैरह का पहचान लगाया जा सके एंड कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन का पता लगाया जा सके, राइट? तो बेटा वैसे ही इमेजिनरी लाइन है एक ऑर्गेनाइजेशन में बांटी जाती है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को अलग रखा जाता है, मिडिल लेवल को अलग रखा जाता है एंड लोअर लेवल को अलग रखा जाता है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्कफोर्स इंक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइज बिजनेस का बढ़ता जाएगा और वर्कफोर्स का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब जहां पहले 10 लोग थे अब 100 लोग हो जाएंगे। बेटा 10 लोग को एक मैनेजर मैनेज कर लेगा, लेकिन 100 लोगों को एक इंसान या एक मैनेजर मैनेज नहीं कर सकता है। अब यहां पे उसको अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाने ही पड़ेंगे। यह आ जाएगा टॉप लेवल, यह आ जाएगा मिडिल लेवल और यह आ जाएगा लोअर लेवल। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। अब ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पता क्या लगता है? 3 चीजें पता लगती हैं। पहला, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल से ऑर्डर लेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल से ऑर्डर लेगा। तो चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको कमांड देगा। जैसे आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड,
ठीक है ना। तो वैसा ही आ रहा है चेन ऑफ कमांड। फिर आता है द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, मतलब पावर किसके पास ज्यादा है। ओके, एंड स्टेटस, भाई किसका स्टेटस ज्यादा है, मतलब किसका रुतबा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है। समझ गए भाई। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट का असली चार्ट। ये चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल बना के डिनोट करते हैं। ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, जो बीच वाला हिस्सा है वो मिडिल मैनेजमेंट, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है लोअर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, तो भाई सीईओ आ गया। फिर आता है बेटा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, कह सकते हैं सीएमओ, चीफ सेल्स ऑफिसर सीएसओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ। इसके अलावा एक और आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी। ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गूगल, आपके गूगल के सीईओ कौन है। एग्जांपल ये है कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। तो वो कंपनी के एक्चुअल टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। गूगल कंपनी के हित की सारी चीजें, इंटरेस्ट की सारी चीजें कहीं ना कहीं सुंदर पिचाई से होके ही गुजरती होंगी, ठीक है, क्योंकि वो बंदा टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। अगर मैं मेटा कंपनी की बात करूं, मेटा एक ऐसी कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है, जिसके अंदर 3 बड़ी कंपनियां आती हैं सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा, इंस्टाग्राम खोलेंगे नीचे लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा, फेसबुक खोलेंगे तो ये भी लिखा होगा पावर्ड बाय मेटा। तो बेटा अगर मैं देखूं तो फेसबुक का जो ओनर है वो कौन है, सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते होंगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी टेक ओवर कर लिया। फिर आते हैं भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो गूगल है, अब गूगल का कोई परचेज डिपार्टमेंट होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, है ना। अब आप सोचोगे सर ये गूगल परचेज क्या करता होगा, गूगल तो ऑनलाइन ब्राउजर का बस सॉफ्टवेयर है, तो परचेज क्या करता होगा, बेटा टेक्नोलॉजी को परचेज करना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई गूगल एक कंपनी है और उसका परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट का जब अपना एक मैनेजर हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर हो गया, उसमें भी सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर आ जाएगा, या एसोसिएट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड मतलब परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, किसी एक ब्रांच का मैनेजर है ना। भाई मैं कहूं कि दिल्ली में एक ब्रांच खुली है, ठीक है, अभी एप्पल ने अपना एक स्टोर खोला है दिल्ली में, तो दिल्ली का जो वो स्टोर है उसका अगर कोई मैनेजर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच मैनेजर, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा। फाइनेंस मैनेजर, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो वो कहां जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। लास्ट में बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। अभी मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, काम नहीं बताए, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये ट्रायंगल जब हमारा खत्म हो जाएगा ना तो हम उसके काम भी पढ़ेंगे कि भाई हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम क्या करता है, ठीक। अभी बात करते हैं लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की। बेटा जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, सुपरवाइजर या फंक्शनल फोरमैन या जूनियर मैनेजर, ठीक है, या एसोसिएट मैनेजर या इंस्पेक्टर या फिर क्लर्क, ठीक। ये सारे नाम यहां पे लिखे हुए हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। और इनसे भी नीचे कौन आते हैं, वर्कफोर्स, मतलब एक्चुअल एम्प्लॉइज आते हैं इसके नीचे, जो एक्चुअली एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, लेबरर्स, वर्कर्स, ये इसमें आते हैं वर्कफोर्स में, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे ऊपर होते हैं वो टॉप, जो बीच में होते हैं वो मिडिल, और जो सबसे आखिरी ऑफ मैनेजमेंट लेवल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा यहां पे यार 2 चीजें और दिख रही है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, एक बार देख लेते हैं। एक लाइन आपको यहां पे दिख रही होगी, यहां पे लाइन जो दिख रही है वहां पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, देखो ऊपर एरो दिखा रहा है, ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन। और ये वाली जो आपको मेरे बगल में यहां पे लाइन दिख रही होगी वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि अथॉरिटी की लाइन। अब मैं आपको इसी डायग्राम में बताऊंगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सीन चलता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो। देखो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को मैनेज करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है लेकिन फिर भी लिमिटेड होती है, उनको क्या करना है, उनको टॉप लेवल की बात लोअर तक और लोअर की बात टॉप तक पहुंचानी है ना, और बाकी चीजें मैनेज करनी है, जैसे एम्प्लॉइज को इंटरव्यू लेना, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना, ऑर्गेनाइज वे में हर काम
हो ये इंश्योर करना, ऑर्डरली तरीके से सारे काम हो ये इंश्योर करना, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहे ये इंश्योर करना, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की लिमिट, की ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे। अरे भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर अपना काम करता रहेगा तो ये लोग भी तो तभी जिंदा रहेंगे ना भैया। जब यही चला जाएगा, जब ये सर्वाइवल ही इंश्योर नहीं कर पाएगा तो ये नौकरी किसकी करेंगे? ठीक, गूगल कंपनी ही बंद हो जाएगी। मान लो सुंदर पिचाई ने इतना खराब काम कर दिया कि गूगल कंपनी ही बंद हो गई, तो ये सब करेंगे क्या फिर जब कंपनी बंद हो जाएगी? तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वेलफेयर की बात की जाए तो ये इन्हीं के हाथ में होता है, ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी इन्हीं के हाथ में होता है। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि धीरे धीरे आप जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ऊपर चलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं अथॉरिटी की बात करता हूं। मैं अथॉरिटी का लाइन जो है वो एरो जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी अथॉरिटी खुद नहीं रखता है, वो अपनी थोड़ी अथॉरिटी किसी और को दे देता है जो कि है मिडिल लेवल का इंसान। मिडिल लेवल वाला अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देता है जो कि है लोअर लेवल वाला इंसान। मतलब अथॉरिटी का डेलीगेशन हो रहा है, अपनी अथॉरिटी जस्ट एक नीचे वाले इंसान को दिया जा रहा है। अपना सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। आप चाहें तो बच्चों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खींच लिया होगा, पॉज करके खींच सकते हो, वीडियो ही है ये, ठीक है, बैक करके खींच लो अगर ना खींचाओ तो। और यहां पे अब बात करने वाले, देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया एंड आपको मैंने ये बता दिया कि भाई क्या क्या नामों से इनको जाना जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। नाम तो पता लग गया, काम बताओ। तो बेटा सबसे पहले यहां पे देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बीओडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैन बी कॉल्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं, जनरल मैनेजर कह सकते हैं, जीएम जिसको बोलते हैं, और प्रेसिडेंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ गया सामने। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? टॉप मैनेजमेंट हैज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज एंड बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज ऑफिसर्स ऑफ दीज लेवल्स आर अकाउंटेबल टू ओनर्स। कहा जा रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके पास सारी मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, वही कंपनी को मैनेज करते हैं और इन्हीं अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट कमा के दें। भाई देखो गूगल का एग्जांपल ले रहे थे तो गूगल का एग्जांपल लेते हैं। बेटा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, गूगल के मालिक नहीं है। कहोगे सर ये कैसी बात हुई? मालिक ही तो सीईओ होता है, हमने तो यही सुना था। जैसे टाटा कंपनी के सीईओ अगर रतन टाटा है, नहीं बेटा, टाटा कंपनी के फाउंडर रतन टाटा है, मालिक कोई और है, सीईओ कोई और है। मालिक रतन टाटा हो सकता है, सीईओ कोई और है। सीईओ वो इंसान है जो मैनेजमेंट का हेड है, वो नहीं जो कंपनी को होल्ड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, तो बेटा ध्यान से सुनो। किसी किसी कंपनी में जो सीईओ होता है वही मालिक होता है। जैसे मुकेश अंबानी की अगर मान लो कंपनी है तो वो अपनी कंपनी के खुद ही सीईओ और खुद ही मालिक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में या तो बुढ़ापे के कारण, या तो डेथ के कारण, और या तो किसी और प्रॉब्लम के चलते ओनर्स सिर्फ ओनर रह जाते हैं और बाकी कंपनी का जो कामकाज होता है वो अपने सीईओ को दे देते हैं। जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स या शेयर होल्डर्स कोई और होंगे। आप सुंदर पिचाई एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं लेकिन वो मैनेजमेंट के हेड है, समझ रहे हो ना, है एम्प्लॉय ही लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मतलब चले सिक्का किसका चलेगा? सुंदर पिचाई का। काम कौन करेंगे? बाकी लोग। लेकिन सुंदर पिचाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे ये बनती है कि वो अपने गूगल के शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दें, क्योंकि शेयर होल्डर्स का तो पैसा लगा हुआ है। करेक्ट है ना? समझ गए बात को? अब ऐसी कंपनी जहां पे मालिक भी वही, सीईओ भी वही, जनरल मैनेजर भी वही और उसी की कंपनी है, सारा पैसा भी उसी का लगा है, तो उसको किसी को पैसा कमा के नहीं देना है, सारा पैसा उसी का है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आप लोग समझ गए होंगे। अभी यहां पे इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही ये काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करे, ये देखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। भाई जैसे मैं कहूं कि भाई मैं कहता हूं कि भाई फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो बेटा मार्क जुकरबर्ग का सिंपल सा हिसाब किताब है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक, उसने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम को खरीदा, व्हाट्सएप को खरीदा, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी की सरकार हिलानी है ना तो फेसबुक का एक पोस्ट ही काफी है, अगर किसी की सरकार हिलानी है ना तो इंस्टाग्राम का एक पोस्ट ही काफी है। और हमेशा एक बात समझिएगा, मार्क जुकरबर्ग खुद तो इंस्टाग्राम के मालिक हैं, इंस्टाग्राम पे फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो फैशन करके दिखाते हैं। मार्क जुकरबर्ग एक पतली सी ग्रे कलर की टी शर्ट पहन के और ब्लू कलर की जीन्स पहन के, व्हाइट कलर के शूज पहन के जिंदगी काट दी उसने। इसका मतलब यह है कि एक ड्रग डीलर ना कभी भी ड्रग एडिक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मैं बेच रहा हूं वो मेरे लिए सही नहीं है। अब मार्क जुकरबर्ग की आप बुद्धि समझ गए होंगे, लेकिन हमारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए हैं, रीलें देखने में लगे हुए हैं। यहां पे आता है डिफरेंस। एक
एक बड़े इंसान में और एक हम लोगों में, जो अपना पूरा टाइम इंस्टाग्राम पे रीले देखते हुए बिता रहे हैं, और वो बंदा एडिक्ट करवा रहा है सबको। ठीक है, चलिए, तो भाई उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। क्या ऑब्जेक्टिव होगा फेसबुक का? अगर हम सोच के देखें बेटा, फेसबुक का ऑब्जेक्टिव यही, मतलब यही होगा कि भाई दुनिया का हर इंसान, हर गांव का छोटा सा छोटा बच्चा भी हो, वो फेसबुक चलाए। क्यों? क्योंकि भैया हम ज्यादा लोगों तक अपना इंपैक्ट पहुंचा पाए, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। फेसबुक का यही इंपैक्ट होगा, यही ऑब्जेक्टिव होगा। एक कमरे से शुरू हुई कंपनी और आज पूरी दुनिया में फैल गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम किसका होगा? मार्क जुकरबर्ग का होगा, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। एक्टिविटीज, कौन सा इंसान क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना? तो इसके बारे में, मतलब एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज लेके आने वाले हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई मान लो कि एक बच्चा है और वो टॉप करना चाहता है, 95% प्लस मार्क्स लाना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया। अब उसने पॉलिसीज बना ली कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, मैं फोन से दूर रहूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं खेलूंगा कूदूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। ठीक है, उसकी पॉलिसी भी क्रिएट हो गई। अब उसको एक्टिविटी सेट आउट करनी है, एक्टिविटी निकाल के लानी है कि मैं क्या करूंगा। पहले ना मैं जाऊंगा और सर की वीडियो देखूंगा, फिर जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं खुद का रिवीजन करूंगा, फिर 6 महीने बाद मैं सैंपल पेपर भी लगाऊंगा। तो उसने एक्टिविटीज का एक पूरा फ्रेम जो है अपने पास ले लिया, ताकि ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। ये भी काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। रिसोर्सेज को लेके आना। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जमीन, ये सब कौन लाएगा? भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही लाएगा। कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट या एम्प्लॉय जमीन तो ना लेके आएगा। जमीन लाने का काम किसका है? भैया फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब फिजिकल एसेट्स या फिक्स एसेट, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कैपिटल या पैसा, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लोगों को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, हमारी कंपनी में काम कैसा चल रहा है, काम अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लो बेटा कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं जाएगी। मान लीजिए आज बनना शुरू हुई, अब 2 साल लगेगा बिल्डिंग बनते। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? एसी के कमरे में बैठा रहेगा और दूर से बिल्डिंग को देखता रहेगा? नहीं, वो जाएगा, विजिट करेगा और देखेगा कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP है, क्या है जो WIP है, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया बिल्डिंग 50 माले की बिल्डिंग बननी है, 50 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, तो देखेगा कि पहला माला सही बना कि नहीं, दूसरा माला सही बना कि नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हमेशा उसको कंट्रोल करना है। फिर आता है बच्चों अप्रूविंग बजट। अब ये समझ लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की इजाजत के बिना कंपनी में 1 रुपए का पत्ता भी कोई नहीं खरीद सकता है। समझ गए ना? जैसे कहते हैं ना, मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये समझ लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अथॉरिटी के बिना आप 1 रुपया तो छोड़िए, एक चवन्नी नहीं खर्च कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। हर पैसे के ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट के सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी है। हर चेक के ऊपर साइन वही करेगा, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है पैसा खर्चने की, बजट को अप्रूव करने की। तो बेटा ये 6 जो है ऑब्जेक्टिव सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। ये सारे जो 6 के 6 पॉइंट है या 6 के 6 जो फंक्शंस हैं, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही फंक्शंस हैं। अब आते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीचों बीच आता है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। टॉप लेवल की बात लोअर तक पहुंचाने का काम मिडिल ही करता है, और लोअर की बात टॉप तक पहुंचाने का काम मिडिल ही करता है। अब मैंने कई बार बच्चों को एग्जांपल दिया है। मिडिल लेवल को समझिए कि आपकी मम्मी की बात हो रही है, एंड टॉप लेवल को समझिए कि पिताजी की बात हो रही है। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन आज भी पिताजी से कोई बात कहनी होगी तो पहले मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी मम्मी ये बोल दो पापा से, है ना? तो मम्मी क्या हो गई? वो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गई। हम कौन हो गए? बिल्कुल लोअर। और पिताजी हो गए टॉप लेवल के। पिताजी को ही सोचना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, पिताजी ही को सारे रिसोर्सेज लेके आना है। मम्मी का काम क्या है? बातों को इधर से उधर करना, मतलब एक मैसेंजर की तरह काम करना, एंड सारे घर को चलाते रहना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रनिंग में रखना। किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे मम्मियां घर को संभालती हैं, वैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। ठीक है, ये एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखिएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अंडर दिस, अब यहां पे नाम मैंने दे रखे हैं, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड। कौन कौन? डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, मैंने आपको बताया, मार्केटिंग मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना, ये सारे मैनेजर आ गए। डिप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब डिपार्टमेंटल हेड के नीचे वाला। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया मैनेजर
जैसे ये हो गया बेटा प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। इनके नीचे आ गए एसोसिएट प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसा है ना। इनके नीचे कौन आ गए, एसोसिएट प्रोडक्शन मैनेजर आ गए, समझ गए। प्लांट सुपरिटेंडेंट जो एक प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड। अब देख लेते हैं भाई कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले एंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में लागू करवाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और एक जन जन तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कि इसके 95% आने चाहिए बोर्ड्स में, अब मम्मी आपको रोज याद दिलाएंगी। पिताजी ने तो एक बार आदेश लगा दिया, ऑब्जेक्टिव सेट 95 आने चाहिए, लेकिन मम्मी क्या करेंगी, आपको रोज याद दिलाएंगी, बेटा पढ़ ले, ठीक है, उठ जा जल्दी, पढ़ ले पढ़ ले। तो उनका काम क्या है कि उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट कराना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। हमारे घरों में मम्मियां करती हैं, ठीक है। पूरे घर को कौन संभालता है, मम्मी संभालती है। कहां पे क्या सामान रखना है, कब कहां आना है, कहां जाना है, उसके बाद कौन सा सामान कहां रखा हुआ है, अब आपको पता भी नहीं चलता और उनको सारी चीजें पता रहती हैं। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंसान कभी भी इंटरव्यू लेने नहीं जाएगा, वो हमेशा ही क्या कहेगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है उनको आप नौकरी दे दो, नौकरी के लिए आप न्यूज़पेपर में डालो एडवर्टीजमेंट, टीवी पे बोलो, रेडियो में बोलो, वो आपका है। लिंक्डइन, naukri.com, जहां जो करना है करो, एम्प्लॉयज को लेके आओ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। इंस्ट्रक्शंस को इशू करना कि भैया अपने सबॉर्डिनेट को बताना कि व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट, क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हमें मोटिवेट रखना और खूब ज्यादा उनकी तारीफें करना, क्योंकि तारीफ करने से भी इंसान मोटिवेट होता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उनकी तारीफ कर दी, अब वो मोटिवेट हो जाएंगे कल और अच्छा काम करने के लिए। जैसे मम्मी की बात कर लेते हैं भाई, अगर मम्मी ने हमारी कुछ खाना बनाया घर पे और हमने मम्मी की थोड़ी तारीफ कर दी, मम्मी आज तो बहुत अच्छा खाना बना था, एंड लिटरली खाना अच्छा ही बना होगा, आपने थोड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी, अरे मम्मी ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, या ये डिश तो बहुत अच्छी बनी थी। अब वो और मोटिवेटेड फील करेंगी कि यार ऐसा खाना मेरे को रोज बनाना है, ठीक है, कि भाई अब मैं कल भी यही खाना बना के दूंगी, ठीक है, ऐसा ही कुछ करूंगी जिससे मतलब बच्चों को खुशी हो। तो कहने का मतलब है बेटा यहां पे भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे एंड बेटर परफॉर्म कर पाए। फिर आते हैं क्रिएटिंग कॉपरेशन, बेटा कॉपरेशन क्रिएट करने का कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि टॉप वाला बंदा वर्कर से उलझे ना और वर्कर जो है वो टॉप से उलझे ना, सब लोग कॉपरेट करके चलें, कोऑर्डिनेट करके चलें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के फोकस में रखें, ठीक। Cooperation among different divisions is required to successfully achieve company's objectives and this is done by middle level management। भैया अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में लड़े झगड़े ना, ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। और अगर एक ही डिपार्टमेंट के लोगों की बात हो रही है तो अगर 100 एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के अंदर है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 के 100 एम्प्लॉय कोऑर्डिनेटेड रहें, कॉपरेट करें एक दूसरे को, मदद करें एक दूसरे की। ये काम देखना किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, माने कि प्रोडक्शन मैनेजर का ही होगा। चलिए बच्चों अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि हमारा है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर एंड ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कई बार मैंने आपको सुपरवाइजर क्या मतलब बताया है, तो सुपर का मतलब होता है बेस्ट, जैसे आपके सुपरमैन मतलब बेस्ट मैन, और वाइजर का मतलब होता है, ठीक है, वाइजरी या सुपरवाइजर का क्या मतलब, वाइजर का मतलब होता है विजन, विजन का मतलब हो गया आपका व्यू, मतलब बेस्ट व्यू, मतलब क्या निकल के आ रहा है, बेस्ट व्यू। सुपरवाइजर वो इंसान होता है जो सब पे चील की तरह, गिद्ध की तरह नजर रखता है सारे एम्प्लॉयज पे, मतलब बेस्ट व्यू लेता है कि हाँ यार देख लूं कौन क्या काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। ओके, अब इनके फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं और यहां पे हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 6th पॉइंट, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। बेटर ह्यूमन रिलेशन क्यों कहा जा रहा है, वर्कर्स से डायरेक्ट टच में कौन है, लोअर लेवल। वर्कर से डेली बातचीत कौन करेगा, लोअर लेवल। वर्कर्स की मुसीबतों को सुनेगा कौन, लोअर लेवल। उनको दूर कौन करेगा, और लोअर लेवल करेगा। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन, और ये सब जब करेगा तो वर्कर्स के साथ रिलेशन अच्छे बना पाएगा या नहीं, बिल्कुल बना पाएगा। दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन सो दैट डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस। लड़ाई झगड़े ना हो, सब लोग समझौते से रहें, अच्छी रिलेशनशिप रहे सारे लोगों के बीच में, ये कौन इंश्योर करेगा,
बेटर ह्यूमन रिलेशन कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। इनवाइटिंग सजेशन, लोअर लेवल का इंसान जो होगा, मैनेजमेंट का जो इंसान होगा, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता रहेगा कि यार अपने कोई सजेशन दो, तुमको अगर लग रहा हो कि किसी चीज में कोई कमी हो रही तो अपनी बात बताओ, क्योंकि तुम ही लोग तो एक्चुअली में काम कर रहे हो ना भाई, एम्प्लॉयज ही तो हैं जो काम कर रहे हैं। तो काम करने में असली दिक्कत क्या आ रही है, ये भी तो एम्प्लॉयज से ही पूछोगे ना, और किससे पूछोगे? बाहर पूछने जाओगे क्या? ठीक हो गया। तो भैया सजेशन इनवाइट करने का काम लोअर लेवल का इंसान करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। अब आप पूछेंगे सर किन कामों में हेल्प करता है? बहुत सारे कामों में। देखो जैसे कि रिक्रूटमेंट में, है ना भाई, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग देने में, प्रमोटिंग करने में, प्रमोटिंग एम्प्लॉइज, इन सारे कामों में लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, देखो बेटा वर्कर्स जो है वो हैवी मैनुअल लेबर करते हैं, हैवी मशीनरीज के साथ डील करते हैं, तो किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखें, वर्कर्स को कोई चोट ना लगे काम करते हुए, कोई उनको हानि ना हो। कोई अगर माइनिंग का काम हो रहा है तो ऐसा ना हो कि भैया दिन रात माइनिंग ही करवाई जा रही है। जैसे आपने केजीएफ में देखा होगा क्या हो रहा है, वहां पे कोलर गोल्ड फील्ड्स है साउथ में कहीं, और वहां पे दिन रात बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है लोगों से, जिससे लोगों की हालत खराब है वहां पे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब काम कौन देखेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट देखेगा। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, बेटा प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है प्रोडक्टिविटी का। जितना ज्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट खराब होगा बेटा उतनी ही प्रोडक्टिविटी गिरेगी भी। अब यह आपके हाथ में है कि वर्किंग इन्वायरमेंट को आप कैसा रखना चाहते हो और प्रोडक्टिविटी के साथ आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा। एंड वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये देख लीजिए बेटा। सबसे पहले आपको उनको मटेरियल देना पड़ेगा कि भैया जो चीज रॉ मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, मशीन देनी पड़ेगी, टूल्स देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, भाई पानी चाहिए कि नहीं चाहिए पीने के लिए? बिल्कुल चाहिए। बिजली चाहिए, है ना, एसी वगैरह चाहिए। वेंटिलेशन चाहिए, भाई साफ हवा भी कंपनी के अंदर आती रहे, है ना, जहां पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे साफ हवा है, ताजा हवा है, वेंटिलेशन चलती रहे, और साफ सफाई, यह आपको चाहिए। तो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट कौन रखेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रखेगा। लास्ट में आता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। बेटा वर्कर्स की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, या कोई अपील है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही पहुंचाएगा टू द हायर लेवल एंड हायर लेवल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू द वर्कर्स। ठीक है ना, अपनी बातों को पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे पहुंचाएगा? टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। अच्छा किसकी मदद से पहुंचाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद से पहुंचाएगा। आई होप बच्चों की आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, अपना एक हैंड रिटन नोट्स आप बना ही रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूं बना रहे होगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में नोट्स बनाना एंड नोट्स पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होता है, क्योंकि अंत समय में आपको किताब के पन्ने पलटने का टाइम नहीं मिलेगा, आपने जो चीज जहां लिखी है बस वही पढ़ने का टाइम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। टाटा बाय बाय, जय हिंद।